दोस्तों, ईरान ने कंफर्म किया है कि दुश्मन से कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरान कह रहा है कि कोई बातचीत सीज फायर की नहीं हो रही है और साफ कहा है कि अगर हमारे दुश्मन का साथ दिया तो फिर तुम भी दुश्मन हो। यार, ईरान का साफ ये कहना है कि दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन। ब्रिटेन के विदेश मंत्री से ईरान के विदेश मंत्री ने फोन पर डायरेक्ट बातचीत की है और कहा है कि ब्रिटेन अगर अपने बेस का जो वो इस्तेमाल करने दे रहा है तो ईरान ने पहली बार डायरेक्ट धमकी दी है ब्रिटेन को कि अगर आपने ब्रिटेन का अपना बेस अमेरिका को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने दिया तो हम आपकी तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से ईरान के खिलाफ ये एग्रेशन मानेंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो आपको पहली और आखिरी चेतावनी दी जा रही है। जहां नेतन्याहू 24 घंटे पहले ऐलान कर चुका है जीत का, ये देखिए, ये है जीत इजराइल की। इजराइल ने कहा था, नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान मिसाइल लॉन्च नहीं कर सकता, ईरान बेकार हो चुका है, ईरान की पावर खत्म हो चुकी है, मिसाइल खत्म हो चुकी है, रॉकेट लॉन्चर खत्म हो चुके हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं, आपके वक्त के हिसाब से जुमे की नमाज के बाद का ये मंजर है कि भैया ईरान ने एक बार फिर से दुश्मनों की तरफ हमला जारी किया है। उधर IRGC ने ऐलान किया है और इन्फॉर्म किया है कि इस वक्त भी हम लगातार मिसाइल्स बना रहे हैं। इजराइल ने आयरन डोम चलाने वाले एक सैनिक को, जो रिजर्व सैनिक था, उसे गिरफ्तार किया है। इल्जाम उस पर यह है कि वो ईरान की मदद कर रहा था। रिपोर्ट कह रही है कि हाइफा जो ऑयल रिफाइनरी इजराइल की तबाह हुई है, इजराइल उसे छुपा रहा है और बहुत कम डैमेज बता रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि डैमेज ज़्यादा हुई है। लेकिन ये बात भी सच है कि अभी भी वो रिफाइनरी काम कर रही है, लेकिन नुकसान इजराइल को ज़्यादा हुआ है। इससे पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था ना, मिसाइल लॉन्च किया है ईरान ने। अब कुछ मिसाइल और कुछ रॉकेट इजराइल पहुँचे हैं और कहा जा रहा है, बल्कि तस्वीरें आ रही हैं कि इजराइल में गिरे भी हैं। ठीक, याद रखिएगा जनाब, रात को ऐलान कर चुका है नेतन्याहू कि हम जीत गए हैं जी, और ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी हमने ख़त्म कर दी है, और उसके बावजूद ईरान की ये मिसाइल इजराइल पर गिरी है। अल्लाह अकबर। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल के ही लोग इजराइल के पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं शेल्टर के अंदर। ये देखिए, लाइव रिकॉर्ड हुआ है। इजराइल का चैनल 14 न्यूज़ चैनल शेल्टर के अंदर का हाल लाइव अपडेट कर रहा था, बता रहा था, दुनिया को दिखा रहा था। ठीक है, तो सामने जो यहूदी आम लोग हैं उनमें से एक व्यक्ति ने कैमरे के ऊपर ही हमला कर दिया और पत्रकारों पर हमला कर दिया, क्योंकि नेतन्याहू का समर्थक है। दुनिया को नहीं दिखना चाहिए कि इजराइल के लोग नेतन्याहू के समर्थक बाहर नहीं आ पा रहे हैं, शेल्टर में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। वहीं इजराइल के एम्बेसडर को पुतिन ने समन किया, जिसका मंजर आया है। इजराइल का एम्बेसडर पुतिन से मिलने के लिए गया है। मामला कल का है कि जो चैनल RT है उसका एक पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग लेबनान में कर रहा था, उसको टारगेट करके इजराइल ने मिसाइल दाग की, बाल बाल जिससे वो बचे, और वो मंजर पूरी दुनिया ने देखा, जिसके बाद पुतिन भड़क गए हैं। और पत्रकार का भी यही कहना है कि जानबूझकर मुझे टारगेट किया गया। डोनाल्ड ट्रंप का मास्टर प्लान सामने आया है। प्लान ट्रंप का ये है कि इसी तरह से 1 महीने तक ईरान को कमज़ोर किया जाए। कमज़ोर करने के बाद ईरान के कर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लिया जाए। कब्जा करने के बाद ईरान पर प्रेशर बनाया जाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलो। ये टोटल इनका प्लान है। देखना यह है कि ईरान ही 1 महीने में कमज़ोर पड़ता है, या आंकड़ों और सबूत के हिसाब से अमेरिका पहले से जो कमज़ोर हो रहा है वो आगे कमज़ोर होगा। देखते हैं आगे क्या होता है, दुआ ज़रूर दीजिएगा। हजरात, ईरान ने गेम शुरू कर दिया है। ईरान ने $2 मिलियन पर शिप चार्ज लगा दिया है। एक जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरेगा वो $2 मिलियन भाई किराया देगा, और बहुत सारे देश दे सकते हैं, बहुत सारी शिप दे भी सकती हैं, क्योंकि जिनके देश में
ज्यादा मुसीबत है, ज्यादा परेशानी है, जिनके देश ज्यादा परेशान हैं, वो मजबूर हैं, उनको ये सब करना पड़ेगा। आज ईद है वहाँ, ठीक है, हमारे यहाँ कल है, लेकिन वहाँ गल्फ में इधर उधर ईद है। तो ईद के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का बड़ा बयान आया। उन्होंने ईरान के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, उन्होंने सीधी सीधी बात कही, और ये बात मुसलमानों को समझनी होगी, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि शिया है वो ईरान, तो फिर शिया एर्दोगान नहीं है। ये बात एर्दोगान भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। एर्दोगान के विदेश मंत्री कल जो कतर के प्रधानमंत्री से मिले ना, कतर के प्रधानमंत्री के मुंह पे भी खड़े हो गए, उन्होंने ईरान को कुछ नहीं कहा, बल्कि सारा इल्ज़ाम जेन्युइनली जो है, जो इजराइल है फसाद की जड़, इजराइल का ही नाम लिया। अब रजब तैयब एर्दोगान ने बहुत सटीक बात बोली कि पूरे इलाके में दुनिया खुद देख ले कि सारे फसाद की और आग की जड़ इजराइल है। सालों से उसने लाखों हजारों मुसलमानों को मारा है, और ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे सिर्फ इजराइल है। इजराइल का मकसद है ज़मीन पर कब्जा करना। वहीं ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि जो F-35 हमने मारा है उस पर अमेरिका को सबसे ज़्यादा घमंड था, उससे ऊपर कोई घमंड नहीं था। अमेरिका को लगता था कि बस मैं ही मैं हूँ, लेकिन उसने देखा कि अल्लाह सबसे ऊपर है, गॉड, जी हाँ, जिसने घमंड इसका तोड़ा, जो सुपीरियर है, जिस फाइटर जेट को ये सुपीरियर मांगता था, हमने उसे हिट किया। ये गुरूर टूटना है अमेरिका का, ये जिल्लत है उसकी, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका की ये बुरी हार है। मोहतरम हजरात, ईरान ने शुरुआत से जो जो कहा तमाम दुनिया ने नोटिस किया कि वो होता आया है। अब सऊदी अरब ने खुद ऐलान किया है कि अगर जंग नहीं रुकी तो अप्रैल तक पेट्रोल डीजल ईंधन के दाम $180 पर बैरल पहुंच जाएगा। सऊदी ने कंफर्म कर दिया है। इजराइल पूरे इलाके के लिए खतरा है, आप खुद समझ सकते हैं। इजराइल ने उधर सीरिया पर भी हमला किया है, खतरनाक बमबारी की है, और कहा है कि वहां के द्रूज कम्युनिटी को हमने बचाने के लिए अटैक किया है। हजरात, आप यकीन कीजिए पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम देश खड़ा नहीं हुआ ईरान के साथ। अली लरिजानी बेचारे शहीद हो गए, और उनके आखिरी जुमले मेरे को आज भी रुला देते हैं। उनका आखिरी जुमला यही था कि कोई मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़ा नहीं है, सब दुश्मन के साथ। ऐसे में स्पेन एक ऐसा मुल्क है, मैं सलाम करना चाहूँगा, दिल से बहुत इज्जत है, बहुत खुदा की कसम, क्योंकि ईरान नहीं, इंसानियत के साथ खड़े होने की कुव्वत दिखाई है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं साफ कह चुका हूँ कि इस जंग के मैं खिलाफ हूँ, गाजा, फिलिस्तीन और ईरान के लोगों के मैं साथ, और इस वजह से पूरी दुनिया से मुझे लेटर मिल रहे हैं, मैं हर हालत में इस जंग के खिलाफ और ईरान के साथ। Hola, he estado viendo con mi equipo que en estas últimas semanas están llegando muchísimas cartas sobre la situación en Oriente Medio y particularmente la guerra en Irán. Y son cartas además que no vienen de España, sino que vienen de muchos otros lugares del mundo, de Alemania, del Reino Unido, de Italia, de Estados Unidos, de Turquía, en fin. Nos escribís para decir lo mismo, y es que os sentís muy reconocidos y estáis muy orgullosos de la posición de España, y que por tanto continuemos en esa dirección y no nos rindamos. Que digamos alto y claro sí a la paz y no a la guerra. No a la guerra ni en Irán, ni en Gaza, ni en el Líbano. उधर चाइना ने बिना ईरान का नाम लिए कहा है कि तेल आता रहना चाहिए, मार्केट खुली रहनी चाहिए, जिससे आम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हजरात मोहतरम, उधर इजराइल ने एक्सेप्ट किया है कि अकेले ईरान ने हमारे 20 ड्रोन को मार गिराया है। तवज्जो यहाँ दीजिए कि अगर दुश्मन मान रहा है कि 20 ड्रोन मेरे गिरे हैं, तो सोचिए कितने ही गिरे होंगे। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। मैं तो कह रहा हूँ मेरे लिए दुआ ही मत कीजिए, इतनी दुआ कीजिए कि कौम आपस में ना बटे जो बट रही है। ज़रा सा मतलब आप देख रहे हैं, इधर ईरान और अमेरिका की जंग अभी शुरू हुई है, 20 दिन हुए हैं, और इधर यहाँ लोग बटना शुरू हो गए हैं। कसम खुदा की, शिया सुन्नी करना बंद कर दीजिए। अल्लाह का वास्ता इस्लाम के परचम के नीचे आ जाइए, वरना आप तो 2014 के बाद से अब तक पिट रहे हैं। शिया सुन्नी के नाम पे नहीं पिट रहे हैं आप। मोदी गवर्नमेंट को देखा आपने क्या हो रहा है आपके साथ? शिया सुन्नी के नाम पर वो नहीं पीटते तुम्हें, मुसलमान के नाम पर।
तो सोचिए, मारने वाला हमें, दबाने वाला हमें मुसलमान होने की बिना पर दबा रहा है, और आप आपस में शिया सुन्नी के मामलों की वजह से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। अल्लाह पर रहम करे। ज़रूरी नहीं है कि आपकी दाढ़ी सफ़ेद है, आप मुझसे बुज़ुर्ग हैं तो आप सही ही होंगे। अल्लाह आपको हिदायत दे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।